कभी फुल मोटिवेशन के साथ फिटनेस जर्नी या फिर योग जर्नी स्टार्ट करने का सोचा है आपने? पहले दिन का मोटिवेशन यहाँ रहता है, सेकंड डे का मोटिवेशन यहाँ रहता है, तीसरे दिन लाइफ में चीज़ें इधर-उधर होती हैं एंड यू फील लाइक कि मंडे से स्टार्ट करते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोटिवेशन प्रॉब्लम है ही नहीं, शायद आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सेम पेस से, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वर्कआउट करना। तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के एंड तक कंसिस्टेंट बनने में हेल्प ज़रूर करके रखेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक प्रो टिप जिसने मुझे हेल्प की है 7 साल से हर दिन कंसिस्टेंट रहने की। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है दैट यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर द मोटिवेशन। हर दिन का एनर्जी या मोटिवेशन लेवल सेम नहीं होता है। अक्सर हम यहाँ पर गलती ये करते हैं कि हमें लगता है जिस दिन हम मोटिवेटेड रहेंगे उसी दिन हम वर्कआउट कर सकते हैं। जिस दिन हमारी एनर्जी लो है या हमारी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, उस दिन हमें कुछ करना ही नहीं है। एंड दैट्स हाउ इनकंसिस्टेंसी बिल्ड। आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं अपनी एक्शंस में। जबकि आप इसको इस तरीके से देखिए जैसे कुछ आदतें होती हैं, नो मैटर हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम खुश हैं, मोटिवेटेड हैं, एनर्जेटिक हैं या फिर लो हैं, सैड हैं। आपने नोटिस किया ब्रश हम हर दिन करते हैं, राइट? बिकॉज वो हमारी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा बचपन से ऐसी हो गई है ना दैट आपको अगर नींद भी आ रही है, नींद में बच्चा होता है ना दैट स्कूल जाने से पहले वो शायद नींद में भी वो ब्रश करता है। क्यों? क्योंकि वो एक आदत है, वो एक हैबिट है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सो मेक योर माइंड इन सच अ वे कि आपको लगे कि आपका जो बॉडी है ना वो मूवमेंट के लिए ही बना है। जैसे ब्रश किए बिना हम नहीं रह सकते, वैसे बॉडी को मूवमेंट के बिना हम नहीं रह सकते। सो आपको मोटिवेशन की नहीं, वो छोटे छोटे स्टेप्स की ज़रूरत है या फिर उस आदत की ज़रूरत है कि इसको अपनी एक आदत बनाएं कि जैसा ब्रश कर रहे हैं वैसे आप मूवमेंट करें। आई होप यू गेट इट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने वर्कआउट को इतना ईजी बनाइए कि आप उसे ना कह ही ना सकें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम कंसिस्टेंसी का मतलब ये निकालते हैं कि हम 1 घंटा अगर वर्कआउट कंप्लीटली अच्छे से कर रहे हैं तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर हम 10 मिनट कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग इनकंसिस्टेंट। जबकि स्टार्टिंग में हमारा जो गोल होना चाहिए वो पेस बिल्डअप करना होना चाहिए। वो हर दिन मैट पर शो अप करना, हर दिन वर्कआउट को हाँ करना। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना है। आप अगर 10 मिनट भी कोई भी स्ट्रेचिंग रूटीन करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, रन करते हैं या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसे मोबिलिटी रूटीन करते हैं जो सिर्फ 10 मिनट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मोबिलिटी रूटीन तो मेरे ही चैनल में है, 10 से 15 मिनट के मोबिलिटी रूटीन। एंड बिलीव मी, उन स्ट्रेचिंग या फिर मोबिलिटी रूटीन को करने के बाद योर बॉडी विल एक्चुअली फील गुड एंड इट हार्डली टेक 10 मिनट्स। सो हमारा गोल जो है वो 1 घंटे का वर्कआउट नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे अपने आप बिल्डअप होगा। बट हमारा जो गोल है, अगर हमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है तो हमें वो पेस बिल्डअप करना होगा, वो शो अप हैबिट बिल्डअप करनी होगी। आई होप यू गेट इट। तीसरी जो चीज़ है वो ये है दैट हैव अ फिक्स टाइम फॉर योर वर्कआउट। खुद से ये मत कहिए कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वर्कआउट करूँगा या करूँगी। बिकॉज मान के चलिए आपके पास कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही वर्कआउट ना करने का। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है या कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ आपको जाना हो। एंड फिर आपको लगेगा कि चलो आज तो मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ या करती हूँ। सो रादर जो है ना, इस चीज़ को इस तरह कीजिए कि या तो आप सुबह का कोई टाइम बना लीजिए, 6 बजे सुबह बना लीजिए, शाम को 6 बजे बना लीजिए, ऑफिस से आने के बाद कोई टाइम बना लीजिए या डिनर करने से पहले कुछ टाइम बना लीजिए। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम लाइन सेट करते हैं खुद के लिए कि 6 बजे का मेरा वर्कआउट टाइम है मेरे लिए, दैट इज़ समथिंग लाइक अपॉइंटमेंट विद योर सेल्फ। जब भी हम कोई डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट या फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट या एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, हम उस अपॉइंटमेंट को कभी मिस नहीं करते, राइट? वी मेक श्योर कि हम वहाँ पर टाइम पर जाएं। सेम गोज लाइक कि आप उस टाइम को, उस वर्कआउट टाइम को अपने रूटीन के साथ एक अपॉइंटमेंट मानिए, खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट मानिए जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज मेड फॉर यू।
किसी ने वो स्पॉट रखा है, यानी खुद ने आपने अपने लिए वो स्पॉट रखा है दैट ये 6 बजे का जो सुबह का टाइम है वो मेरा टाइम है, दैट इज़ माई अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ। एंड अगर आप ये इज्जत खुद को देते हैं ना, जब यू मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, तो आप कभी भी वर्कआउट जो है वो मिस नहीं करेंगे। आई होप यू गेट इट। चौथी चीज़ विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दैट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। आपने एक दिन वर्कआउट मिस किया, ओके आपने 3 दिन वर्कआउट मिस किया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आपका ये पूरा हफ्ता जो है बहुत स्ट्रेसफुल रहा आपके काम में, दैट इज़ ओके। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप बीमार पड़ गए, दैट इज़ फाइन। कई लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करना, और फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि मेरा एक दिन मिस हो गया, नाउ मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। जबकि एक जो मिस वर्कआउट आपका है वो एक सिर्फ इवेंट है, एक छोटा सा इवेंट, यानी वो चीज़ आज घटित हुई और वो बस हो गई। जबकि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नेवर गिविंग अप। वो आपका एक डिसीजन होता है। कंसिस्टेंसी इज समथिंग योर डिसीजन, कि आपका अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया है तो आपको अगले दिन मैट पे आना है। दैट इज समथिंग कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। सो एक मिस वर्कआउट एक इवेंट हो सकता है, बट कल आपको दोबारा से वर्कआउट करना है, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। अगर आप मैट पर अगले दिन दोबारा आते हैं, इट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट। आपने गिव अप नहीं किया है एंड यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट वन मिस्ड वर्कआउट। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, बस गिव अप मत कीजिए। और 5वीं जो चीज़ है वो ये है दैट डोंट चेस फॉर फिजिकल रिजल्ट्स। अब होता क्या है, जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं एंड दे स्टार्ट जजिंग देयर बॉडी। आई वुड से बिकॉज दे डू जज देयर बॉडी। अच्छा यहाँ से फैट कम नहीं हुआ, अच्छा ये इतना इंच कम नहीं हुआ। ऑफ कोर्स हर किसी का एक गोल होता है, वेट लॉस करना, स्ट्रेंथ बिल्डअप करना, स्टैमिना बढ़ाना, या फिर बॉडी को टोन करना, ये हमारे गोल्स होते हैं। बट हर दिन अपनी बॉडी को इस तरीके से जज करना एंड फिर डीमोटिवेटेड होना, क्योंकि कुछ भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है, राइट। एंड फिर बॉडी को जज करके सोचना कि कुछ मुझे तो असर नहीं दिख रहा है, एंड अगले दिन से वर्कआउट ना करना एंड कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना। रादर खुद से ये सवाल पूछने के कि मुझे कुछ चेंजेस क्यों नहीं नज़र आ रहे अपनी बॉडी में। रादर आप अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रेन कीजिए कि शायद जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है या फिर मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, मेरा अब बैक पेन नहीं होता है। बिकॉज ये फिजिकल रिजल्ट्स नहीं है, राइट। बैक पेन एक इंटरनल चीज़ है। शायद आप खुद को ये बताइए का फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इंप्रूव हो गया है। शायद जो आप अपने पैरों को ऐसे नहीं छू पाते थे वो आप इजीली छू पाते हैं। शायद आपको नींद अच्छी आने लगी है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगे हैं वर्कआउट करने के बाद। जब आप फिजिकल रिजल्ट्स को छोड़ते हैं ना और अपना जो माइंड सेट शिफ्ट करते हैं इन चेंजेस के ऊपर, जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं आफ्टर डूइंग वर्कआउट, सो जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं, वो आपको एक कह सकते हैं डोपामिन हिट देता है दैट ओके माय बॉडी मे नॉट बी शोइंग रिजल्ट्स राइट नाउ। मेरी बॉडी शायद मुझे वो सारी चीज़ें अभी नहीं दिखा पा रही हैं, बट मैं इंटरनली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो वो मोटिवेट करता है आपको अगले दिन दोबारा से मैट पे परफॉर्म करने का। I hope you get it. So consistency is not seeing the physical results. It's also feeling कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए वर्कआउट और योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी जिसने मुझे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प किया, एंड दैट हैबिट इज़ टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, टू फिल्म योर सेल्फ। जी हाँ, जब भी आप वर्कआउट करें, योग करें, मेक दिस हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। जब आप खुद का एक यू फिल्म योर सेल्फ, यू रिकॉर्ड योर सेल्फ। तो लेट्स से मेरा जो गोल था व्हेन आई गेट इनटू दिस योगा जर्नी वाज डूइंग अ हेडस्टैंड, शीर्षासन। तो जब भी मैं शीर्षासन करती थी, खुद को कैमरा में रिकॉर्ड करती थी, एंड एवरी डे का प्रोग्रेस आई यूज्ड टू सी कि आज मेरे पैर थोड़े से ऊपर हुए, फिर इतने ऊपर हुए, आज मैंने एक पैर ऊपर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं खुद को देख पाती थी
और मुझे लगता था कि दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन बी पॉसिबल। आज का मेरा प्रोग्रेस इतना है तो कल मेरा प्रोग्रेस कितना होगा। एंड आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ कैमरा में एंड देन आई एम लाइक कि अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो कल क्या होगा? कल शायद मेरे दोनों पैर ही ऊपर चले जाएँ और मैं अपने सर के बल अच्छे से खड़ी हो जाऊँ। जो वो क्यूरियोसिटी होती है ना जब आप खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं कि कल क्या होगा, और एक्चुअली ये प्रूवन है बिकॉज़ ये मेरे साथ खुद हुआ है। दिस इज़ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइन कि जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं ना और खुद को देखते हैं, खुद का हर दिन का प्रोग्रेस आप देखते हैं, वो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता ही बढ़ाता है कि आपको अगले दिन मैट पर आना है एंड यू हैव टू सी कि आज आपने कितना प्रोग्रेस किया। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं ना, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश करते हैं। होता है ना, जब भी कैमरा खुलता है तो स्माइल। सो सेम गोज लाइक दैट। जब भी आप खुद को रिकॉर्ड करेंगे, एक तो आप खुद की प्रोग्रेस देख पाएंगे, हर दिन की प्रोग्रेस देख पाएंगे। दूसरा, आपके अंदर अगर मन ना होना कि नहीं करना है मुझे, फिर भी आपको लगेगा कि अभी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, सो आई हैव टू गिव माई 1000%, यू नो। सो दिस मेड मी रियलाइज कि मैं ये आदत टू रिकॉर्ड माई सेल्फ वाली आदत जो है, इसने मेरी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई वुड से कि यही एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में ओवर द ईयर्स। एंड आई होप आप ये वाला जो आदत है अपने रूटीन में शामिल करेंगे और वो सारी आदतें भी जो आज इस वीडियो में हमने जानी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आदतें आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हरि ओम, नमस्ते।